गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा ये वीडियो पाइथन पे है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ पाइथन एंड फीचर्स ऑफ पाइथन। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगी। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने हम इस पाइथन के प्लेलिस्ट में मैं कौन कौन सा वीडियो डिलीवर करूँगी। तो इसके मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में ये बता दूँ कि अपने इस प्लेलिस्ट में, पाइथन के प्लेलिस्ट में मैं सारे पॉइंट को कवर करूँगी। ये है हमारा, आज तो मैं बताने जा रही हूँ व्हाट इज़ पाइथन। नेक्स्ट वीडियो होगा वाई पाइथन और हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। उसके बाद पाइथन बेसिक्स में 2-4 पॉइंट देखेंगे। फिर हम कंट्रोल फ्लो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में कैसे यूज़ होते हैं, लूप्स का यूज़ हम पाइथन में कैसे करते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ हम पाइथन में कैसे करते हैं। फिर पाइथन में हम डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, लिस्ट क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होता है, डिक्शनरीज़ क्या होते हैं। फिर पाइथन में आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन का हमारा वीडियो डिलीवर करेंगे। इसमें हम डिफाइन एंड कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, कॉल कैसे किया जाता है, और इसके पैरामीटर्स और आर्गुमेंट क्या होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है फंक्शन में, एंड वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है। मॉड्यूल्स एंड पैकेज देखेंगे, फाइल हैंडलिंग देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे। पाइथन में हम उप्स कंसेप्ट का यूज़ कैसे करते हैं। फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे और वर्किंग विद एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, मतलब हम लाइब्रेरीज़ का यूज़ पाइथन में कैसे करते हैं, इसको हम देखेंगे। फिर वेब स्क्रैपिंग और डेटाबेस ऑपरेशन और GUI प्रोग्रामिंग और डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, ये सारे टॉपिक हम इस अपने प्लेलिस्ट में सारे वीडियो, एक एक टॉपिक का एक वीडियो बना के मैं डिलीवर करूँगी। हमारा टोटल 20 टॉपिक है और इस टॉपिक में हम कोशिश करूँगी कि छोटे से पॉइंट को लेके मैं सारे पॉइंट को कवर करूँ और एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करूँ। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या होता है। पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट क्रिएटेड बाय जूडियो वैन रोशम एंड फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991। पाइथन हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। और यह 1991 में रिलीज़ किया गया। इट वाज डिज़ाइन विद सिंप्लिसिटी, रिलेबिलिटी एंड ईजी टू यूज़। पाइथन का मतलब हम पाइथन इसलिए रिलीज़ किया गया था जो कि हमारा प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजी हो सके, बहुत ही सिंपल हो सके और मतलब ईजी टू लर्न हो, इसलिए हमें पाइथन का इंट्रोड्यूस किया गया था। पाइथन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इंक्लूडिंग प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। पाइथन जो लैंग्वेज है ये तीनों को सपोर्ट करता है, जैसे प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम पाइथन क्यों यूज़ करते हैं, यानी इसके फीचर्स क्या है। इसके कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे तब भी तो हम इसको यूज़ करते हैं पाइथन को। तो हम आगे के पॉइंट में ये देखेंगे कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट फीचर है रीडेबिलिटी। पाइथन कोड इज़ डिज़ाइन टू बी easily readable and understandable using a clean and intuitive syntax that reduce the cost of program maintenance। पाइथन कोड जो होता है बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड होता है और ये रीडेबल होता है, यानी कोई भी देख के पाइथन कोड को समझ सकता है कि हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। और ये बहुत क्लीन, मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा कोड होता है और इसको सीखना बहुत ही आसान होता है। इससे क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम की मेंटेनेंस मतलब कम हो जाता है, उसके जो कॉस्ट होते हैं प्रोग्राम मेंटेनेंस के वो कम हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है इजी टू लर्न। पाइथन हैज़ ए रिलेटिवली सिंपल सिंटेक्स कंपेयर टू मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू बिगिनर्स एंड अलाउिंग देम टू फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम rather than getting caught up in complex syntax। ये पाइथन हमारा इजी टू लर्न होता है। यह दूसरी लैंग्वेज के तुलना में ये बहुत आसान होता है सीखना और ये बिगनर के लिए बहुत हेल्प करता है। बिगनर अगर कोई चाहे तो जल्दी से इसके प्रोग्रामिंग को सीख सकता है और ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। कम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी हम इजी सिंटेक्स में इसको हम राइट कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाइथन इजी टू लर्न होता है। थर्ड है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी कोडिंग करते हैं तो जब हम उसको कंपाइल कराते हैं
तो कंपाइलर लाइन बाय लाइन चेक करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 लाइन का मैंने कोडिंग किया है, तो 5 लाइन में अगर सेकंड लाइन पे हमारा एरर है, तो कंपाइलर जब तक सेकंड लाइन में एरर फाइंड करता है, जब तक वो सेकंड लाइन को हम करेक्ट नहीं करते हैं तब तक वो थर्ड लाइन पे कंपाइलर हमारा जंप नहीं करेगा। इसलिए इससे क्या होता है कि हमारा टाइम सेव होता है। कंपाइल में अगर हमारा कुछ कंपाइल करते टाइम कुछ अगर हमारा सिंटेक्स में एरर रहता है तो हमारा टाइम सेविंग होता है, वहीं पे भी हमारा एरर फाइंड हो जाता है और उसको हम सही कर लेते हैं, फिर हम उसको फिर से कंपाइल करवाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कंपाइलर एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। पाइथन कोड इज़ एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन बाय द पाइथन इंटरप्रेटर which eliminates the need for compilation. This make development and testing faster as code change can be immediately executed. हमारा फोर्थ फीचर है क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी। पाइथन इज़ अवेलेबल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग विंडो, मैक ओएस, लिनक्स एंड मेनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन प्रोग्राम कैन बी रिटन वंस एंड रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। इट मीन दैट पाइथन प्रोग्रामिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी होता है। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी एक प्लेटफॉर्म पे अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो अगर उसको चाहे कि तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो हमारा इजी वे में एग्जीक्यूट हो जाता है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो रन हो जाता है, हमें उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट फीचर है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। Python comes with a comprehensive extended library that provides a wide range of modules and functions for tasks like file input output, networking, database access and more. Python के पास एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है, इसका खुद के पास एक लाइब्रेरी होता है जो कि ये हमें प्रोवाइड कराता है, वाइड रेंज ऑफ मॉड्यूल एंड फंक्शन में प्रोवाइड कराता है। इस लाइब्रेरी के थ्रू हमें वाइड रेंज ऑफ मॉड्यूल एंड फंक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसका यूज़ हम फाइल इनपुट आउटपुट में, नेटवर्किंग में या डेटाबेस एक्सेस में हम कर सकते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, पाइथन के पास ये एबिलिटी होती है जिसमें हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। इसका ये नेक्स्ट फीचर है। पाइथन हैज़ ए वास्ट इकोसिस्टम ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स दैट एक्सटेंड इट्स कैपेबिलिटीज फॉर स्पेसिफिक डोमेन्स सच एज डेटा एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। दिस लाइब्रेरी सच एज NumPy, Pandas, Django and TensorFlow प्रोवाइड पावरफुल टूल्स एंड फंक्शनलिटीज़ और टू पाइथन डेवलपर्स। यानी हम पाइथन डेवलपर्स जो होते हैं वो थर्ड पार्टीज़ लाइब्रेरी का भी यूज़ करके मशीन लर्निंग में या साइंटिफिक कंप्यूटिंग में या फिर वेब डेवलपमेंट इन लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने कुछ लाइब्रेरीज़ का नाम दिया हुआ है जिसका यूज़ पाइथन डेवलपर करते हैं। ये जो लाइब्रेरी है जो बहुत सारे टूल्स को प्रोवाइड करके देता है, जिससे हमारे प्रोग्रामिंग और इजी हो जाता है। नेक्स्ट फीचर्स है डायनेमिक टाइपिंग। पाइथन इज़ डायनेमिक टाइप्ड, मीनिंग दैट वेरिएबल टाइप्स आर डिटरमाइंड एज रन टाइम। दिस अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईजियर कोड डेवलपमेंट। पाइथन हमारा डायनेमिक टाइपिंग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हम अगर इसके वेरिएबल के डेटा टाइप अगर हम स्टार्टिंग में डिफ़ाइन ना करके हम लास्ट में अगर डिफ़ाइन करते हैं तब भी इसमें कोई एरर नहीं आता है। ठीक है, पाइथन इज़ डायनेमिक टाइप, मीनिंग दैट वेरिएबल टाइप्स आर डिटरमाइंड एट रन टाइम। यानी वेरिएबल को जो टाइप्स होता है उससे हम रन टाइम पे उसको डिटरमाइन करते हैं, यानी उसको डिक्लेयर करते हैं। दिस अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईजियर कोड डेवलपमेंट। यह हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है और हमारे कोड को, डेवलपमेंट कोड को और ईजी करता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ सजेशन लगता है तो प्लीज़ आप मुझे उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके सजेशंस को फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच अगेन।